सहित संतुष्ट होकर धन और बांधव के साथ अपने घर को गया। उस दिन से वह हर महीने असंक्रांति पर विधि पूर्वक सत्यदेव की पूजा करने लगा। इस तरह सुख प्राप्त कर अंत में सत्यदेव को चला गया। कृष्ण जी कहने लगे, हे मुनि श्रेष्ठ, हम आपसे और भी कथा करता हूँ, उसको सुनिए। बोली श्री सत्यनारायण स्वामी की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। अंतिम अध्याय ध्यान से एकाग्र होके, अतः सप्तम अध्याय प्रारंभ। श्री सत्यनारायण स्वामी की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। सूजी बोलते हैं, सूजी बोलते हैं कि प्रजा पालन में तब एक तुर्वक नामक राजा था, जिसने सतदेव को त्यागने से मना कर देने मात्र से अति दुख पाया। उस राजा एक दिन उसे वन में जाकर मृग आदि अनेक पशुओं को मारा और पीछे आकर बट बरगद के वृक्ष के नीचे सतदेव भगवान के पूजन को देखा। उसको गोप लोग बांधव युक्त संतुष्ट चीज से करते थे, अहंकार से राजा वहां नहीं किया, न सतदेव को प्रणाम नहीं किया। जब भी को राजा को प्रसाद देने लगे सामने से, राजा ने प्रसाद तो नहीं लिया, तो वे गोप वही प्रसाद देकर चले। राजा ने प्रसाद का डिसोबे किया, उन्हें अनादर किया। इस तरह प्रसाद का अनादर करने से उस अति दुख पाया। उस राजा से कि 100 पुत्र थे, वे मर भरी बाहरी दंड भगवान ने दिया और धन धान भी नष्ट कर दिया। अरे जब मैंने तुमको सब कुछ दे ही दिया, धन दिया, दौलत दिया, सम्मान दिया, प्रजा दे दिया, तो फिर घमंड किस बात का, अहम किस बात का। और जो लोग पूजा पाठ कराते हैं ना, भगवान के सेवक हो जाते हैं, इसलिए उनसे ईर्ष्या करना अपनी हानि पहुंचाना। तब राजा ने अपने मन विचार किया, ठोकर लगा उसको, तब सोचा विचार किया कि हो ना हो सतदेव भगवान ने धन नष्ट कर दिए हैं, मस्ते, इसलिए मैं वहीं जाऊं जहां सतदेव भगवान का पूजन होता है। यह विचार वहां जाकर अभिनव के साथ भक्ति साइड होकर विधि से मन एकाग्र मन से उसने सतदेव को पूजन किया। पुनः देखिए दोनों में कितना परिणत हो, तुरंत में कुछ ही सेकंड में राजा जो है एक इंसान बन गया। तब सतदेव प्रसाद से पुनः धन पुत्रायुक्त हो गया। इसमें सुख अंत में सत्व को चला गया। जो प्राणी मनुष्य, स्त्री, पुरुष अति दुर्लभ इन सतदेव भगवान के व्रत को करते हैं, निरंतर करते हैं और भक्ति तो होकर पवित्र फल कथा को सुन रहे हैं, भैया सुन रहे हैं, उनको सतदेव के प्रसाद से धन नारी प्राप्त होते हैं। यदि कोई अभ्रम चीजें होने वाली है, घटित होने वाली है, वो डाइवर्ट कर जाती हैं, आपके पास छू भी नहीं सकती है, हो भी नहीं सकती, तो कुछ रुकी हुई चीजें भी वो निकलनी चालू होनी शुरू जाती। दरिद्र धन पावे, कैदी छूट जावे, भरयात पैसे छूटे, जो डर लगता है, जिनको मन विकृत रहता है, विचित्र रहता है, कोई काग्र हो, इसमें कोई संशय नहीं है। इस पूरी व्रत के करने से प्राणी सदा सुख पाकर अंत में सतलोक को चाहता है। सूची कहते हैं, हे विप्रो, मैंने सत्यनारायण के व्रत को आप लोगों से कहा, इसे करने से मनुष्य सब दुखों से छूट जाते हैं, विशेषकर सतदेव की पूजा। कली काल में, कलयुग में पृथ्वी पर जहाँ पर मनुष्य आश्रम में है, गृह जीवन में है, फल देने वाली है, उनको कोई काल, कोई सत्य, कोई परमेश्वर, कोई सत्यनारायण और कोई सदैव कहेंगे। सत्य विश्व कलयुग में अनेक रूप धारण कर सबको वांछित फल देने वाले होंगे। इसने जो प्राणी इसको पढ़ता है या सुनता है, उसको संपूर्ण पाप सत्य के प्रसाद से नष्ट हो जाते, पूर्व में हुए पाप कष्ट नष्ट हो जाते हैं। भगवान जैसे से आप कुछ अच्छा काम कीजिएगा ना, तो जो भी कष्ट आपने भोगा या भोगने वाले धीरे धीरे उसको कम करना शुरू कर दो, इसमें कुछ भी संशय नहीं। इति सत्वदया समाप्त। बोलिए श्री सत्यनारायण स्वामी की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। चलिए अब हम लोग हवन के स्थान करते हैं, एक बार आसन कर दीजिए। ऊपर से हवन वाला लेके आगे पैसा लाऊंगा, छूट देगा। आई नहीं चढ़ाए इसे, किस करके चढ़ाइए ना ना, हवन वाला का ही है ना, प्रणाम करना। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छे सारा कुछ हो गया।
सही में सही में ना कौन थी ना चलिता हो जाए। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णव रघुवर विमल जस जोधायक पदचार बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरव पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर राम दूत अतुलित बल धामा पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन वर्ण विराज सुवेशा कुंडल हाथ वज्र और ध्वजा विराजय कांधे मूंज जनेऊ साजय शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया लखन सीता मन सूक्ष्म रूप धरि सही दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र जी के काज सवारे लाय सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हरषि उर लाए रघुपति की नहीं बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई सहस वदन तुम रोजस गावे अस कहि श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा सारद सहित जम कुबेर दिक्पाल जहाते कवि को विधि कही सके कहाते तुम उपकार सुग्रीव नाम निराय राजपद तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय जग जग जाना युग सहस्र जो जन पर भानु ताहि मधुर फल जानो प्रभु मुद्रिका मिली मुख माही जल्दी लांगी गए अजरज नाही दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम रे देते राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसार सब सुख लहे तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहू को डरना हो आपन तेज समारो आप तीनों लोक हांकते कापे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासय रोग हरै सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा संकट से हनुमान छुड़ावे वचन ध्यान जो लावे सब पर राम तपस्वी राजा इनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे कोई अमित जीवन फल पावे चारों जुग पर ताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियार साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता असवर दीन जानकी माता राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा तुमरे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख विसरावे अंत काल रघुवरपुर जाई जहाँ जन्म भक्त कहाई और देवता चितना धरई हनुमत से सर्व सुख करई संकट कटे मिटे सब पीरा तुमरे हनुमत बलवीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई जो सत बार पाठ कर कोई